आज के इस वीडियो में हम एलएचबी कोच में लगने वाली बॉगी के बारे में देखेंगे। एलएचबी कोच के अंदर फिएट बॉगी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो ये आपको बॉगी दिख रहा है, ये फिएट बॉगी है और इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी सस्पेंशन का इस्तेमाल होता है। तो हम इसके टेक्निकल डाटा को देख लेते हैं। जो टेक्निकल डाटा और मुख्य डायमेंशन है फिएट बॉगी के, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो फिएट बॉगी होता है, फिएट का भी फुल फॉर्म होता है। इसका फुल फॉर्म होता है फैब्रिका इटालिना डी ऑटोमोबिल टोरिनो। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। इसके बाद इसका लाइन गेज है 1676 mm, व्हील बेस है 2560 mm, राइडिंग इंडेक्स है 2.5 160 किलोमीटर पे, लेकिन ये 2.75 तक हो सकता है। बॉगी का वजन 6300 किलोग्राम। व्हील डायमीटर नया में 915 mm, व्हील डायमीटर कंडम में 845 mm, जो कि अब 855 mm होता है। ठीक है, 845 भी होता है, लेकिन इसका कंडीशन अलग है। जनरली आपको 855 ही देखने को मिलेगा। अगर सवाल आ रहा है कि एलएचबी कोच में जो व्हील का कंडमिंग डायमीटर क्या है और वहां पे ऑप्शन 855 845 नहीं है, तो वहां पे आपको 855 को ही टिक करना है। बॉगी की लंबाई 3534 mm, बॉगी की चौड़ाई 3030 mm, सेकेंडरी बम्प स्टॉप गैप 95 mm +0 -5, लेटरल बम्प स्टॉप गैप 25 +- 5 mm, ट्रैक्शन सेंटर तथा बम्प स्टॉप के बीच 8 mm +5 -2, लिफ्ट पिन के ऊपर तथा कंट्रोल आर्म लग के बीच का गैप 37.5 mm। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, ये आपको पता होना चाहिए। कंट्रोल आर्म लग तथा लिफ्ट स्टॉप पिन के ब्रैकेट के बीच का गैप 45 mm। अब यहाँ पे फिएट बॉगी के मुख्य पार्ट्स देख लेते हैं। पहला ट्रॉली फ्रेम। ट्रॉली फ्रेम जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं, ये पूरा ये जो है ये ट्रॉली फ्रेम कहलाता है। इसके बाद आता है प्राइमरी सस्पेंशन। प्राइमरी सस्पेंशन इसका काम क्या है? प्राइमरी सस्पेंशन का काम है असमानता के कारण उत्पन्न होने वाले कंपनों को कम करना। यानी कि ट्रैक के असमानता के कारण जो भी यहाँ पे कंपन उत्पन्न होता है, उसको एब्जॉर्ब करना, उसको कम करना प्राइमरी सस्पेंशन का काम होता है। प्राइमरी सस्पेंशन से वो कंपन खत्म नहीं हो जाते, कम होते हैं। उनको खत्म कौन करता है या और ज्यादा कम कौन करता है? सेकेंडरी सस्पेंशन करता है। तो सबसे पहला झटका प्राइमरी सस्पेंशन के ऊपर आता है और वो इसको कम करता है, और ये पूरा हिस्सा प्राइमरी सस्पेंशन कहलाता है, जिसमें यहाँ पे स्प्रिंग आता है, यहाँ पे एक वर्टिकल डैम्पर आता है, जो कि आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं। और नीचे यहाँ देखेंगे तो इसका डायग्राम दिखाया गया है। जैसे ये इनर स्प्रिंग है, यहाँ पे ये आउटर स्प्रिंग है, यहाँ पे ये बम्प स्टॉप है, ये छोटा सा डिस्क है, और ये सेंटरिंग डिस्क है, और यहाँ ऊपर देखेंगे तो ऊपर भी एक सेंटरिंग डिस्क होता है, और यहाँ पे ये रबर पैड होता है। तो ये मोटा मोटी आप इसके पार्ट्स हैं जो प्राइमरी सस्पेंशन में इस्तेमाल होते हैं। और नीचे जो ये आपको दिख रहा है, ये कंट्रोल आर्म है। और कंट्रोल आर्म कहाँ होता है? कंट्रोल आर्म ये वाला हिस्सा कंट्रोल आर्म है। देखिए जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा ये कंट्रोल आर्म है। तो ये कंट्रोल आर्म के ऊपर यहाँ पे प्राइमरी सस्पेंशन की पूरी अरेंजमेंट होती है। चलिए आगे देखते हैं कंट्रोल आर्म का काम क्या है। इसका काम एक्सल को गाइड करना तथा वर्टिकल लेटरल फोर्स को ट्रॉली फ्रेम पर ट्रांसफर करना होता है। जो कंट्रोल आर्म है वो एक्सल को गाइड करता है, और वर्टिकल लेटरल जो भी फोर्स है उसको ट्रॉली पे ट्रांसफर करता है। चौथा पॉइंट, सेकेंडरी सस्पेंशन। इसका काम प्राइमरी सस्पेंशन के द्वारा छूटे हुए कंपन को बहुत कम करना होता है। जब कोच मोड़ पर जाता है तो कोच बॉडी के लेटरल तथा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को बॉगी के घुमाव के साथ सामंजस्य बनाए रखना होता है। तो ये काम होता है सेकेंडरी सस्पेंशन का। अच्छा, सेकेंडरी सस्पेंशन को लगाते समय ध्यान रखें कि बाहरी स्प्रिंग की जो कॉइल है, उसके ऊपर लगा एल्युमिनियम बेंड हमेशा बाहर की तरफ रहे तथा कॉपर बेंड ऊपर की तरफ रहे, तथा आंतरिक स्प्रिंग का एल्युमिनियम बेंड अंदर की तरफ रहे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो जब भी हम सेकेंडरी स्प्रिंग को लगाएंगे तो उसमें ध्यान रखेंगे कि जो कॉपर बैंड है ऊपर है। देखिए यहाँ पे स्प्रिंग दिखाया गया, तो ये है कॉपर बैंड, तो ये हमेशा ऊपर रहना चाहिए। और ये है एल्युमिनियम बैंड, ये हमेशा बाहर की तरफ रहना चाहिए। तो अगर एल्युमिनियम बैंड को आप बाहर रखते हैं तो कॉपर बैंड अपने आप ऊपर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये अरेंजमेंट सही अरेंजमेंट है। और जो इनर स्प्रिंग होती है, उसका जो एल्युमिनियम बैंड है उसको अंदर की तरफ रखना होता है। तो इस प्रकार से आप इसको स्प्रिंग को अरेंज करेंगे जब भी आप लगाएंगे। और ये हमारा सेकेंडरी सस्पेंशन का ये दिखाया गया है यहाँ पर डायग्राम, जिसमें ये यहाँ पे ये स्प्रिंग है और इसके साथ भी एक वर्टिकल डैम्पर लगा होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एंटी रोल बार। एलएचबी कोच में कोच का रोलिंग मोशन रोकने के लिए एंटी रोल बार मैकेनिज्म को लगाया गया है।
अब ये एंटी रोल बार जो है ये सिर्फ ट्रेनों में इस्तेमाल नहीं होता है, इसका इस्तेमाल कार के अंदर भी होता है। एंटी रोल बार जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है और ये रोलिंग मोशन को रोकने के लिए इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। एंटी रोल बार अगर आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है ये पूरा एंटी रोल बार आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ये एंटी रोल बार है और मेनली हम लोग बोलचाल की भाषा में इसी वाले इस पार्ट को ही एंटी रोल बार कहते हैं। तो यहाँ पे इसके पार्ट्स दिखाए गए एंटी रोल बार के, वो देख लेते हैं। पहला है एंटी रोल बार, कौन सा है? ये वाला हिस्सा जो है ये एंटी रोल बार है और ये पूरी एंटी रोल बार असेंबली है, लेकिन ये बीच वाला हिस्सा एंटी रोल बार है। बोलिस्टर बीम, ये वाला जो हिस्सा है ये बोलिस्टर बीम है, अपर बोलिस्टर। तीसरा है फ्रेम सपोर्ट, कहाँ पे है? ये वाला हिस्सा फ्रेम सपोर्ट है। चौथा स्क्रू है। पांचवा एंटी रोल बार लिंक, यहाँ पे जो ये वाला लिंक है ये एंटी रोल बार लिंक है और ये यहाँ भी है और ये यहाँ भी है, ठीक है, दो है। इसके बाद स्क्रू है, एंटी रोल बार ब्रैकेट है, एंटी रोल बार ब्रैकेट जिसपे ये लगाया जाता है, ये वाला हिस्सा एंटी रोल बार ब्रैकेट है और वाशर वगैरह। तो ये एंटी रोल बार के मेन पार्ट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे, कार बॉडी कनेक्शन। कार बॉडी कनेक्शन क्या होता है? अगर आपने कभी एलएचबी को लिफ्ट किया तो आपको पता होगा कार बॉडी कनेक्शन क्या होता है। चलिए देख लेते हैं। कोच बॉडी तथा ट्रॉली बोलिस्टर को आपस में जोड़ने के लिए आई बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। इसका काम कोच बॉडी तथा बोलिस्टर को आपस में जोड़ना है। बॉगी बोलिस्टर में 5G ब्रैकेट भी लगे होते हैं जो कि कोच बॉगी में लगे ब्रैकेट के साथ मैच करते हैं। बॉगी के व्हील डाया कम होने पर सीबीसी की ऊंचाई बढ़ाने के लिए कार बॉडी बॉगी कनेक्शन के बीच अधिकतम 50 mm तक की सिम लगाई जा सकती है। देखिए जब बफर हाइट कम होता है, छोटे चक्के की वजह से बफर हाइट कम होता है, तो इसी के गैप के बीच में यहाँ पे हम सिम डालते हैं। यहाँ पे अगर इस वाले गैप को देखेंगे तो इसी गैप में हम सिम डालते हैं जिससे बफर हाइट ऊपर होता है। और यहाँ पे कार बॉडी कनेक्शन खोलने के लिए जो ये आपको नीचे ये आपको बोल्ट दिख रहा है, इस नट दिख रहा है, इस नट को खोलना पड़ता है और जितना आप खोलेंगे उसके बाद जब आप लिफ्ट करेंगे तो गाड़ी ऊपर उठेगी। अगर इस पूरे नट को खोल के बाहर निकाल देंगे और लिफ्ट करेंगे तो ऊपर का जो बॉडी है वो उठ जाएगा और आपकी बॉगी नीचे रह जाएगी। तो बफर हाइट एडजस्ट करने के लिए अधिकतम 50 मिलीमीटर तक का सिम लगाया जा सकता है और वो इसी गैप में डाला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अधिकतम कितने तक का सिम हम इस्तेमाल कर सकते हैं एलएचबी कोच में सीबीसी के हाइट को बढ़ाने या घटाने के लिए। चलिए यहाँ पे इसके पार्ट्स हमने देख लिए। अब हम यहाँ देखेंगे ट्रैक्शन सेंटर, बहुत जटिल चीज होता है देखने में। ट्रैक्शन सेंटर का काम ब्रेकिंग तथा ट्रैक्टिव फोर्स को ट्रॉली फ्रेम या कोच बॉडी पर ट्रांसफर करना होता है। ट्रैक्शन सेंटर बोलिस्टर बीम पर वेल्ड किया हुआ होता है तथा यह ट्रैक्शन लीवर एवं दो ट्रैक्शन रॉड के द्वारा बोगी फ्रेम से जुड़ा रहता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो ट्रैक्शन सेंटर का काम होता है ट्रैक्टिव फोर्स और ब्रेकिंग फोर्स को बॉगी बॉडी के बीच में ट्रांसफर करना। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सारी चीजें दिखाई गई है। ये रॉड है इसका, ये है ट्रैक्शन लीवर, दो रॉड होते हैं, फिर इसके प्लेट वगैरह रबर बूश वगैरह हैं। यहाँ पे इलास्टिक ज्वाइंट है, ये वाला इलास्टिक ज्वाइंट कहलाता है। और ये कहाँ पे लगा होता है? ये बॉगी फ्रेम के ऊपर ये वेल्डेड होता है। यहाँ पे इसका ब्रैकेट होता है जिसके साथ इसको लगाया जाता है। तो इस तरह से इसकी पूरी अरेंजमेंट होती है। अगर आपने कभी नहीं देखा है तो अगर आपके आसपास कोई डिपो होगा तो जाके एक बार वहाँ पे एलएचबी ट्रॉली को देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, या फिर मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको दिखा दूंगा ट्रॉली के ऊपर लगा के। अब देखिए यहाँ पे आगे एलएचबी कोच में लगने वाली स्प्रिंगों का लोड टेस्ट चार्ट, जो एलएचबी कोच में स्प्रिंग लगते हैं उसके लोड टेस्ट चार्ज है। और इसमें नंबर ऑफ कॉइल्स है, फ्री हाइट है, वायर डाया, आउटर डाया, इनर डाया, सारी चीजें इसमें दी हुई हैं, कलर कोड वगैरह। यहाँ पे दिया हुआ है, हाइट अंडर लोड केजीएफ दिया हुआ है, सारी चीजें दी हुई हैं। और यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन से कोच के कौन कौन सी डिटेल है। तो इस तरह से यहाँ पे प्राइमरी आउटर स्प्रिंग की अगर बात करें तो एसी 2 टायर, एसी 3 टायर, पेंट्री कार, एसी फर्स्ट, एसी चेयर, यहाँ पे फर्स्ट और एसी चेयर कार। ठीक इसी प्रकार अगर प्राइमरी इनर की बात करें तो इन ट्रेनों के लिए, सेकेंडरी आउटर स्प्रिंग की बात करें तो इन ट्रेनों के लिए। तो ये पूरा चार्ट है। अगर मैं इसको एक एक करके बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको ये सब चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है सस्पेंशन अरेंजमेंट डिटेल फॉर एलएचबी कोच। ये एलएचबी कोच में जो भी सस्पेंशन है उसका जो अरेंजमेंट है उसका यहाँ पूरा डिटेल है। सबसे पहले तो कोच टाइप है कि कौन कौन से कोच में कौन सा स्प्रिंग लगता है, उसका सब साइज क्या है ये चीज बताया गया। देखिए एफएच मतलब फ्री हाइट, डब्ल्यूडी मतलब वायर डाया और सीडी मतलब अगर देखेंगे तो यहाँ नीचे तीनों का दिया हुआ है कॉइल डाया। ठीक है, वायर डाया, कॉइल डाया और फ्री हाइट, ये तीन चीजें यहाँ पे दी गई हैं।
उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं। और ये प्राइमरी सस्पेंशन में अगर इनर स्प्रिंग की बात की जाए तो उसका ये यहाँ पे फ्री हाइट 324 हो गया, अगर आउटर स्प्रिंग की बात करें तो ये भी 324 हो गया, इनर स्प्रिंग 663 हो गया फ्री हाइट, और अगर आउटर की बात करें तो 707 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। वायर डाई यहाँ पे 26 हो गया इनर का, 38 हो गया आउटर का, और सेकेंडरी सस्पेंशन में इनर का 34 हो गया और आउटर का 50 हो गया। तो इस तरह से ये पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है, जिसमें सारे स्प्रिंग सारे कोच के ऊपर यहाँ पे जो जिस कोच में जो स्प्रिंग लगता है सबकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो इस चीज़ को आप अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप वीडियो पॉज़ करके आप ले सकते हैं। एलएचबी कोच में लगने वाले विभिन्न साइज के नट बोल्ट स्क्रू और उनका टार्क वैल्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आईसीएफ तथा फिएट बोगी का तुलनात्मक अध्ययन, यानी दोनों के बीच में तुलना। एलएचबी कोचों का एयर ब्रेक सिस्टम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एलएचबी कोच का जो एयर ब्रेक सिस्टम होता है, इसके मुख्य पार्ट कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होता है। ब्रेक कंट्रोल पैनल नॉरमेक का है, तो ये किस किस तरह से काम करता है, ये सारी चीज हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, क्योंकि ये सारे आपको वीडियो में मिलने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।